वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग तक ये पहुंच सके, ठीक है। आप लोग मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। जब मैंने ये बुक रखी थी, स्टैटिस्टिक्स की जो बुक मैंने रखी थी, इसका टीचर मुझे नहीं मिल रहा था। पूरा एक मंथ मुझे टीचर ढूंढने में लग गया। मैं थैंकफुल हूँ उन टीचर का जिन्होंने मुझे स्टैट की तैयारी एक मंथ में करवाई, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि जो सर ने मुझे करवाया है वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। चलें हम स्टार्ट करते हैं आज इंट्रोडक्शन से। आज हम हर चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, ठीक है। इस में आता है स्टैटिस्टिक्स, फिर उसके पार्ट्स आते हैं, उसकी आई मीन टू से उसकी टाइप्स आती हैं। उसके बाद डाटा आता है, डाटा के आगे दो टाइप्स आती हैं। उसके बाद फिर इसके डाटा की टाइप्स हैं और फिर आगे उसकी डिटेल आती है। उसके बाद रेशियो आता है और भी बहुत कुछ इस फर्स्ट चैप्टर में है, ठीक है। उसके बाद है ग्रुपिंग एंड डिस्प्लेइंग डाटा टू कन्वर्ट मीनिंग टेबल एंड ग्राफ, ठीक है। इस चैप्टर में डेफिनेशंस भी हैं और इसमें टेबल और ग्राफ आते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी और मोड मीन मीडियन आपने 9th-10th में पढ़े होंगे, तकरीबन उस जैसे ही हैं, ठीक है। इसमें क्लास बाउंड्री निकालनी होती है, फ्रीक्वेंसी आपकी होती है और इसमें ग्राफ बनाने होते हैं आपने, ठीक है। थर्ड चैप्टर है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें आपको आते हैं मीन मोड मीडियन, फिर आगे उसके मीन मोड मीडियन के आगे जो उनके टाइप्स होते हैं वो आएंगे और फिर इसमें और आते हैं क्वार्टाइल डेविएशन होता है और फ्रीक्वेंसी और भी बहुत कुछ से होती हैं चीज़ें इसमें, ठीक है। उसके बाद है चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 जो है ये दोनों सेम है, ठीक है। टेस्टिंग हाइपोथेसिस वन सैंपल टेस्ट, ठीक है। ये चैप्टर और ये वाला चैप्टर ये दोनों सेम है बिल्कुल, ठीक है। इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, ठीक है। पैराग्राफ दिया जाएगा और उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपने उसको हल करना है, ठीक है। उसके बाद है सैंपल एंड कॉलरेशन, ठीक है। इस चैप्टर में आपने एक्स का स्केयर, वाई का स्केयर, ये सभी फाइंड करनी है, ठीक है। उसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में इंडेक्स नंबर में है कि आपने फाइंड करना है। इसमें इन सभी चैप्टर्स में डिफाइंस हैं, ठीक है, और पेपर में डिफाइंस भी आती हैं। और इस चैप्टर में आपने पावर फाइंड करना है और भी बहुत कुछ है जो आपने फाइंड करना है। चेंज बेस जो है वो आपने फाइंड करना है इसमें, ठीक है। अब पेपर के लिहाज से देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन आता है, 8 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, और जो पहला क्वेश्चन है वो आपका आता है इंट्रोडक्शन, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी आपका इंट्रोडक्शन ही आता है, ये पहले 2 चैप्टर्स में से, ठीक है। और थर्ड जो क्वेश्चन आता है आपका इसमें से, ठीक है, वो इस क्वेश्चन में से आपको कोई भी 3 चीज़ें पूछ सकता है, जैसा कि यहाँ पे है जैसे आप लगा लो ये, ठीक है। वो आपको मोड भी पूछ सकता है और इसके अलावा ज्योमेट्रिक मीन भी पूछ सकता है, मोड भी पूछ सकता है। मतलब ये तीनों चीज़ें या दोनों चीज़ें आपसे वो एक ही क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद है 4 और 5, ठीक है। ये भी दोनों क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, ठीक है। उसके बाद 6 वाला क्वेश्चन ये भी आता है पेपर में।
मतलब सारे पेपर्स सभी क्वेश्चन जो है वो पेपर्स में आते हैं। और अगर आप पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा और चौथा, 7 वाला सॉरी, ये कर लोगे तो इंशाल्लाह आप पास हो जाओगे। ठीक है। ज़्यादातर आप कोशिश करें कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 ये ज़रूर करें। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा हैं चैप्टर्स। ठीक है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियोस जो आप लोग तक पहुंच सके। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।